जय श्री कृष्ण। दंडोत प्रणाम। सभी भक्तों को मेरा दंडोत प्रणाम। दिव्यानंद सागर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गुरुवर श्री दर्शनाचार्य जी सागर मुनि शास्त्री जी की आज्ञा से आज मैं आपको श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी की लीला सुनाने जा रही हूँ। श्री चक्रधर स्वामी महाराज की जय। स्वार्थ बड़ा बड़प्पन। रेहेर गांव में विष्णु स्वामी नाम के एक सुविख्यात सन्यासी रहा करते थे। उनके पास एक गुटिका सिद्धि थी, जिसको मुंह में रख लेने से वह अदृश्य हो जाते थे और चुपके से अपने शिष्यों के घर जाकर उनके संवादों को सुन आते थे। दूसरे दिन जब शिष्य लोग उनके दर्शन करने आते तो वह उनमें हुई सारी बातचीत वर्णित कर देते। गुरु की इस करामात को देखकर सारे शिष्य हैरान हो जाते और उन्हें समर्थशाली समझ बैठे। अंधविश्वास भूत होकर उनकी पूजा करने लगे। विष्णु स्वामी भी इस रहस्य को प्राप्त कर बड़ा खुश था। एक बार कोई त्योहार था। उसी के संदर्भ में गांव भर में यात्रा भर रही थी। बाहर से भी भारी संख्या में यात्री आए हुए थे। उनके प्रत्यक्ष विशाल जन समुदाय को देखकर विष्णु स्वामी ने उनके प्रत्यक्ष अपने चमत्कार को दिखाने का विचार किया। यात्रियों को चमत्कार दिखाने का विचार किया। वह यात्रियों के बीच आ खड़े हुए और गुटिका मुंह में रखकर अदृश्य होकर आकाश में उड़ गए। लोग उनके इस मर्द को देखकर बहुत प्रभावित हुए, लेकिन होनी कुछ ऐसी हुई कि काफी ऊंचाई पर जाने के पश्चात विष्णु स्वामी को जोर से छींक आई और उनकी गुटिका निकल कर नीचे आ गिरी और उसके साथ ही वह भी चक्कर काटते हुए गड़मास से नीचे आ गिरे। यह तो सौभाग्य ही था कि नीचे वह गहरे पानी में आ पड़े, जिससे उनकी एक टांग ही टूटी। यदि धरती पर गिरते तो ऊंचाई अधिक होने के कारण उनकी एक भी हड्डी ना बचती। जी स्वार्थी है, अपने बड़प्पन और स्वार्थ के लिए क्या कुछ नहीं कर सकता। विष्णु स्वामी के कई शिष्य थे, जिनसे वह नित्य प्रति अपनी पूजा अर्चना करवाते थे। गोविंद स्वामी भी विष्णु स्वामी जी के शिष्य थे। विष्णु स्वामी हमेशा गोविंद स्वामी को श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के दर्शन और ना पास जाने के लिए ताकीद करता था। भगवान उस समय गोदावरी के तट पर ठहरे हुए थे, इसलिए गोस्वामी ने वह रास्ता ही छोड़ दिया और यदि विवशतावश उधर से निकलना पड़ता तो वह अपना मुंह से ढांप लेता, जिससे कि उसे श्री चक्रधर स्वामी महाराज जी के दर्शन ना हो सके। एक दिन श्री चक्रधर स्वामी एक विशाल वृक्ष की आड़ में आसन पर विराजमान थे। गोस्वामी ने उन्हें सामने ना देखकर समझा कि शायद वह वहां से कूच कर चले गए हैं, इसलिए वह मेरा मुंह ढक के वहां से निकले। वृक्ष के नीचे आते ही उसे भगवान का साक्षात्कार दर्शन हुआ। गोविंद स्वामी को तुरंत भगवान के दर्शन से तुरंत ही स्थिति सुख प्राप्त हुआ। स्थिति स्मरण से वह भगवान की आरामित महत्ता को जान गया और अपने व्यवहार पर लज्जित होकर भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से क्षमा मांगने लगा। भगवान ने उसे क्षमा प्रदान करते हुए कहा, गोविंद, तुम आज के इस रहस्य को अपने गुरु से मत कहना। अगर तुम उससे कहोगे तो हम तुम्हें कभी भी दर्शन नहीं देंगे। गोस्वामी जी जो आज्ञा कहकर वहां से चल पड़े। भगवान श्री चक्रधर स्वामी की कृपा से गोस्वामी अब हर धर्म स्थिति सुख में तल्लीन रहते, जिससे वह पढ़ कर्म तथा गुरु को नमस्कार आदि करना भी भूल जाते। विष्णु स्वामी उसके इस व्यवहार को देखकर गोविंद स्वामी को नष्ट करते और उसे अपशब्द बोलते। अन्य शिष्यों के सम्मुख उसकी निंदा करते। विष्णु स्वामी नरसिंह का परम भक्त था। एक बार रात के समय उसने स्वप्न में नरसिंह को अपने पति साष्टांग दंडवत नमस्कार करते हुए देखा, तो उसने विस्मयचकित होकर पूछा, पति साष्टांग नमस्कार करते हुए देखा तो उसने
विस्मय पूर्वक पूछा, देव, यह आप मुझे क्या पाप लगा रहे हैं? आप तो मेरे आराध्य हैं। आपको नमस्कार करना तो मेरा अधिकार है। तुम मुझसे दंडवत प्रणाम कामना रखते हो, इसलिए मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। इसमें आश्चर्य की क्या बात है? नरसिंह ने उत्तर दिया और व्यंग से मुस्कुराकर हंसी की लड़ी बिखेर दी। विष्णु स्वामी हड़बड़ाकर कहा, नहीं नहीं स्वामी, मैं तो आपका सेवक हूँ, भक्त हूँ। भला भक्त भी कहीं अपने भगवान से नमस्कार करवाने की उपेक्षा करता है अथवा कामना कर सकता है? आप क्षमा करें, तुम गोविंद स्वामी से नमस्कार करवाने की इच्छा नहीं रखते क्या? नरसिंह गंभीर होकर बात खोली, अरे गोविंद स्वामी तो मेरा ही प्रतिरूप है, अंत उसके स्थान पर मैं तुम्हें नमस्कार कर रहा हूँ। इसमें चौंकने की भला क्या बात है? प्रातःकाल नींद से उठते ही विष्णु स्वामी सामने जाकर गोविंद स्वामी को नमस्कार किया तो उसने पीछे हटते हुए कहा, गुरुदेव, आप मुझसे बड़े और पूज्य होकर मुझे क्यों नमस्कार कर रहे हैं? यह कैसी उल्टी गंगा बहा रहे हैं? गुरु ने पूछा, आप मुझे यह सच सच बतलाइए कि आपको यह सिद्धि कहाँ से सिद्धि कैसे और कहाँ से प्राप्त हुई? शिष्य संक्षेप में उत्तर दिया, आपसे ही गुरुदेव। नहीं गोविंद स्वामी, आप मुझसे सत्य छुपा रहे हैं। गुरु ने कहा, जब यह मेरे पास है ही नहीं तो मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? और फिर विष्णु स्वामी ने विनय पूर्वक निवेदन किया, यदि सच सच बता दोगे तो तुम्हारे द्वारा मेरा भी उद्धार होगा। गुरु के इस अनुरोध के सामने गोविंद स्वामी को सत्य और अधिक छुपा ना सका और विवश होकर उसने सब कुछ ही कह डाला। मुझे यह सिद्धि भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी से प्राप्त हुई है। यह सुनकर विष्णु स्वामी संकेत में आ गए। उनकी विचिति टूट गई। अज्ञान अंधकार से अनिष्ट अक्षण नेत्र पट खुल गए। तुरंत दोनों भगवान के दर्शन के लिए निकल पड़े, किंतु भगवान ने उन्हें अपने दर्शन से किताहत नहीं किया। विष्णु स्वामी पछताता ही रह गया। स्वार्थता और विमुखता ही दोनों को ले डूबी। श्री चक्रधर स्वामी महाराज की जय।